सो हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस ट्रेडर्स। तो हम देखेंगे कि कल क्या निफ्टी में हुआ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, और हम जो मंडे को क्या करने का है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये हम देखेंगे और क्या कुछ हो सकता है। तो अगर आप निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी में हमने क्या बोला था, जब कभी निफ्टी इस लेवल को ब्रीच करेगी, मैं लेवल आपको ड्रॉ में रख के, इधर कट गया लेवल, इस लेवल को ब्रीच करेगी तो हम कॉल साइड में बैठ जाएंगे, जो कि था 260। ओके, तो निफ्टी ने सुबह ही क्या किया, फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी बनाई कि आप इसे अगर ट्रेड भी लेना चाहते होंगे तो आपको यहाँ ट्रेड लेना पड़ता और रिस्क आपका बड़ा हो जाता। अगर कोई रिस्की ट्रेडर होगा तो उसने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। तो ये जो एक कैंडल थी ये 72 पॉइंट्स की थी निफ्टी की। तो यहाँ पे अगर ट्रेड लिया होता तो आपका ये स्टॉप लॉस होता, जो कि अपना लेवल था 17260 का। तो यहाँ से निफ्टी ने क्या किया, फर्स्ट टारगेट जो हमारा था 17320, इसको ब्रीच किया और ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद मैंने क्या बोला हुआ था, इसको भी अगर ब्रीच करके निफ्टी ऊपर जाना शुरू करती है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने का है और आपको पॉइंट्स कितने मिलते हैं देखने के, और जहां कहीं भी आपको सफिशियंट लगे वहां पे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ, ये कंसोलिडेशन अप टू 12:30 PM तक चला, बाद में भी थोड़ा ऊपर गया और इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया, जो कि 17401 था। यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया और सीधे नीचे आया और बाद में भी कंसोलिडेशन करते रहा। तो निफ्टी में हमें मंडे के लिए क्या करने का है, मंडे में अगर निफ्टी 17400 को ब्रीच करके ऊपर जाना शुरू कर देती है तो आप ऊपर के ट्रेड में बैठ सकते हैं। तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट आपका बन रहा है ये लेवल 17471। ये लेवल जो है ये क्रूशियल लेवल हो सकता है निफ्टी के लिए। क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये जो ऊपर की मैंने ट्रेंड लाइन खींची हुई है ये बहुत दिनों से चली आ रही ट्रेंड लाइन है। तो इस लेवल को अगर ब्रीच करता है तो सेकंड टारगेट आपका बनेगा जो है 17540। तो इस लेवल को ब्रीच करने के बाद आपको यहाँ तक मतलब 70 पॉइंट्स तक का आपको प्ले इजी मूव मिल सकता है, ये मुझे दिख रहा है अभी। और नीचे की तरफ अगर 17320 को निफ्टी ब्रीच करता है तो फर्स्ट टारगेट 17263, सेकंड टारगेट 17187। तो ये आपको निफ्टी में ध्यान रखने का है। और निफ्टी में जो फ्राइडे के दिन सभी सेक्टर्स ऊपर थे, तो ये मुझे ये लग रहा है कि एज एन वॉल्यूम्स कम होने की वजह से मार्केट को फ्राइडे के दिन उठाया गया होगा। क्योंकि क्या रहता है 31 को छुट्टी होने के कारण 30 को जिस किसी को मार्केट ऊपर लेके जाने का है, क्योंकि कुछ इवेंट्स नहीं था, कुछ नहीं था, ये जो बड़े बड़े कैंडल्स थे ये कुछ तो भी इवेंट्स होना चाहिए तभी ये इतनी बड़ी बाइंग आती है। लेकिन ये बाइंग मुझे इतनी ये नहीं लगी, पावरफुल नहीं लगी। क्यों बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद 17350 के पास, इसके बाद मार्केट को जो बुल्स थे वो ऊपर ले नहीं जा पाए और यहाँ पे इन्हें रिजेक्शन मिला। अगर इतनी सेंटिमेंटल कोई अच्छी न्यूज होती या फिर गुड न्यूज होती या फिर कुछ सेंटिमेंट पॉजिटिव होता तो निफ्टी इससे भी ब्रीच कर चुका होता। ओके, जिस प्रकार से ये कैंडल्स बनी हुई है तो इसे ब्रीच करना इसे इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया। तो आपको संभल के, अगर आप पॉजिटिव ट्रेड में बैठ रहे तो आपको बहुत ध्यान से ट्रेड करने का, क्योंकि मार्केट अभी भी बेरिश है। ओके, और बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या था। बैंक निफ्टी सुबह ये देखिए हमने क्या बोला हुआ था, 35110 को ब्रीच करके ऊपर जाना शुरू कर देती है तो आप ट्रेड में बैठ सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट क्या बोला हुआ था, 35380। तो आप देख सकते हैं ब्रीच किया सीधे फर्स्ट टारगेट के बाद मैंने क्या बोला था, सेकंड टारगेट 35530। तो यहाँ पे ही निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया और दिन भर इसी साइडवेज में ये रही। ट्रेड लेना इतना मुश्किल था, अगर आप इंट्राडे करना चाहते तो एसएल बहुत बड़ा बैठ रहा था बैंक निफ्टी में, क्योंकि फर्स्ट कैंडल ही 198 पॉइंट्स की थी। तो यहाँ पे आपको 200 पॉइंट का एसएल लगा के आपको ऊपर 200 पॉइंट का ये रखना पड़ता था,
तो ये रिस्की होता है, तो इसकी वजह से निफ्टी में एक आध बार आप उतना रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में इतना बड़ा एसएल कोई नहीं लेता। इसकी वजह से बहुत लोगों ने ट्रेड नहीं किया होगा 30 तारीख को। ओके, तो अब क्या करने का है, अब जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रीच नहीं कर देती 35,598, तब तक आपको बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में नहीं बैठने का है। और आपका फर्स्ट टारगेट क्या बनेगा, आपका फर्स्ट टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा ये लेवल जो कि है 35,702। ओके, 35,702 फर्स्ट टारगेट बनेगा, और उसके ऊपर जाना शुरू करें तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और देखिए पॉइंट्स कितने मिलते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से ऊपर की साइड में आप ट्रेड कर सकते हैं। और नीचे की साइड में अगर बैंक निफ्टी 35,380 को ब्रीच कर देता है और नीचे जाना शुरू कर देता है, तो फर्स्ट टारगेट जो अपना बनेगा 35,110 बनेगा। ओके, तो ये अपना फर्स्ट टारगेट बनेगा, ये आपको ध्यान में रखने का है। ओके, आप बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी में मुझे इतना बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि बैंक निफ्टी इज एन वन थिंग दैट अंडर परफॉर्मिंग इन मार्केट, बिकॉज ऑफ दैट निफ्टी भी नीचे रह रही है। तो इसी वजह से बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव में ट्रेड करना है, तो आप पहले देखिए एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, इन तीनों का क्या चल रहा है, उसके बाद ही आप इसमें बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइड में ट्रेड ले सकते हैं। और निफ्टी का कैसा है, पॉजिटिव साइड में निफ्टी को पॉजिटिव साइड में प्ले करने को इजी जाता है, क्योंकि वहां पे हर सेक्टर उसे ऊपर की तरफ खींचने में मदद करता है। और डाउन साइड में अगर आपको प्ले करने का है तो आपको बैंक निफ्टी इजी जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी एक कंपोनेंट है और निफ्टी में सब कंपोनेंट निफ्टी कंसीडर करता है। तो आईटी अगर ऊपर होगा तो निफ्टी नीचे नहीं आएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखने का है। और अगर आप देखेंगे मार्केट्स जो ग्लोबल है वो क्या दिखा रहा है, तो ग्लोबल मार्केट्स जो है उसमें डाउ जोन्स जो है वो अभी भी 59 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ है फ्यूचर्स। और सभी मार्केट अगर आप मेजर इंडाइसेस देखेंगे तो डाउन है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स डैक्स सीएसी ये सब निगेटिव में क्लोज हुए थे। तो इसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि जो को मंडे को ओपनिंग होगी वो गैप डाउन में ओपन हो सकती है। बाद में आपको क्या करने का है, बाद में आपको लेवल्स पे काम करने का है। ओके, जो लेवल जिस लेवल पे आपको बताया गया है उस लेवल पे आपको बाइंग करने की है, उस लेवल के नीचे आपको सेलिंग करने की है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखने का है। तो इसी तरह से अगर आपको सेक्टोरियल व्यू भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और कुछ आपको वीडियोस में चेंजेस भी करने के हैं या फिर आपको लगता है कि ये बात चेंज करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम चेंजेस भी करेंगे। ओके, तो मंडे के लिए आपको इस तरह से स्ट्रेटजी प्लान करने की है। तो इसी के साथ आज का एनालिसिस इतने तक ही था। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।